नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जिसका हल निकाल कर आप थक गए हैं? आप थक गए हैं इस बात से कि वो समस्या जो है वो हल ही नहीं हो रही है। और अगर आप चाहते हैं अपनी समस्या को हल करना तो इस विधि को जरूर अपनाएं। जो प्रचंड विधि आज मैं आपके लिए लाई हूँ, ये भी गुरुजी की तपस्या द्वारा प्राप्त की गई विधि है। तो आइए, समय ना बर्बाद करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि वो विधि क्या है, और सबसे पहले ये बताती हूँ कि उसमें हमें सामग्री क्या क्या चाहिए। तो हमें चाहिए 3 सफेद कागज। ये देखिए, इस तरह, ज्यादा बड़े नहीं, इसी साइज के 3 सफेद कागज। और इसके साथ आपको आवश्यकता है एक लाल पेन की। बस, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कागज और पेन से आप किसी को वश में कर सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। तो आइए बताते हैं कि कैसे आप ये कर सकते हैं। सबसे पहला कागज आपको लेना है और इस पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी महिला को, किसी स्त्री को वश में करना चाहते हैं, उनका नाम है सीमा। तो इस कागज पर आप लिखेंगे सीमा और मन में उस व्यक्ति का ध्यान करते रहिए जिसे आपको वश में करना है। तो आपको इस तरह कागज पर उस स्त्री का या जिसे भी आपको वश में करना है उसका नाम लिखना है एक कागज पर। जैसे मान लीजिए जिसे वश में करना था उनका नाम सीमा है, तो मैंने लिखा सीमा। इस तरह आपको कागज पर उनका नाम लिखना है और फिर आपको एक दूसरा कागज लेना है और दूसरे कागज पर आपको एक मंत्र लिखना है। और वो मंत्र जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मंत्र है, मैं आपको लिखकर ही बताती हूँ ताकि आप उसे आराम से समझ पाए। और वो मंत्र जो है वो इस प्रकार है, इस तरह आपको कागज पे लिखना है। मंत्र है वास्ते कुरु कुरु नमोस्तु स्वाहा। वास्ते कुरु कुरु नमोस्तु स्वाहा। इस तरह से आपको जो है ये कागज पर मंत्र लिखना है। अब आपको पहला कागज, ये नाम वाला कागज और ये वाला कागज दोनों को लेना है और इन दोनों को एक साथ इस तरह रखना है, ऊपर नाम और नीचे मंत्र। अब इन कागजों को आपको जला लेना है। जी हाँ, इन दोनों कागजों को, पर उससे पहले आप इन्हें हाथ में पकड़े, इस तरह फोल्ड कर लें और अपने हाथ में इस तरह कवर करके इस तरह आपको पकड़ना है और 11 बार उसका नाम लेना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। आंख बंद करें, उस व्यक्ति का नाम लें जिसे आप वश में करना चाहते हैं। ऐसे मैंने इसमें सीमा लिखा है, मैं आंख बंद करके ऐसे सीमा सीमा। और आपको नाम इस हद तक लेना है कि जो उसका चेहरा है उसका ध्यान इस हद तक करना है कि उसका चेहरा आपकी आंखों में बनने लगे। जब ऐसा हो उसके बाद 11 बार नाम लें और इस कागज को जला लें। जब इस कागज को जला लेंगे, पूरी तरह मसल लें, इसकी राख को पूरा एकदम बारीक कर लें। उसके बाद इसकी राख को एक तीसरे कागज में आप एकत्रित कर लें। जैसे किसी चीज को हम पुड़िया बनाकर रख लेते हैं ना, इस तरह से देखिए, कुछ इस तरह से आप उसकी पुड़िया बना लीजिए इस राख की और इसे अपने पास रख लीजिए। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस पुड़िया को आपको अपनी जेब में रखना है और आपको इस पुड़िया से, जो इसमें राख है, उससे माथे पर कई दिनों तक, जब तक ये राख आपके पास है, अपने माथे पर तिलक लगाना है रोज जब आप बाहर जाएं। और जब आप उसके सामने जाएं, उस महिला के, उस पुरुष के या किसी के भी जिसे आपको वश में करना है, जिसके लिए आपने वशीकरण किया है, ये जो राख वाला कागज है ये आपकी जेब में होना चाहिए। अगर आपकी जेब में ये है और आप उससे मिलने गए हैं, इसकी राख का तिलक आपके माथे पे लगा है, तो ये वशीकरण पूर्ण होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस वशीकरण पूर्ण होने से रोके। बस विधि सही प्रकार करें और इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप ये विधि करें आपके आसपास कोई ना हो, कोई भी व्यक्ति आपको ना देखे। अगर किसी ने आपको ये विधि करते वक्त देख लिया तो भी आपका वशीकरण सिद्ध नहीं होगा। इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है। और दोस्तों, एक और खास बात कि आप जो है जब भी ये विधि करें तो किसी गलत मंशा के साथ ना करें, क्योंकि ये प्रचंड टोटका है। ये एक बार अगर कर दिया तो व्यक्ति ताउम्र के लिए आपका हो जाएगा। तो इसलिए ये विधि करने से पहले कई बार सोचें और ऐसा बिल्कुल ना करें।
तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको अपने साथ रखना है। और एक और चीज़ मैं आपको खास बता दूं कि इसको समझने में कोई दिक्कत आपको आई है या मंत्र कोई आप जानना चाहते हैं। और दोस्तों, मंत्र जो है वो सबके राशि और नाम के हिसाब से अलग अलग होते हैं। ये मंत्र मैंने सीमा की नाम और राशि के हिसाब से बनवाया है। और आप जो है वो मंत्र बनवाएं, गुरुजी को फ़ोन करें, गुरुजी से वो मंत्र लें कि ये मंत्र हमें इस नाम और इस राशि के हिसाब से चाहिए। और जब आप गुरुजी को नाम बताएंगे तो वो आपको नाम और राशि से एक मंत्र को सिद्ध करेंगे, उसके बाद वो मंत्र आपको देंगे। और उसके बाद आप इस विधि को करेंगे तो आपका वशीकरण पूर्णतः सिद्ध हो जाएगा। ये 100% गारंटी है। तो इसलिए इस विधि को सही प्रकार से करिएगा, कोई गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने गलती की तो आपके दुख रह जाएंगे। और अगर विधि सही प्रकार से की तो ऐसा कोई वशीकरण नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस वशीकरण को सिद्ध होने से रोक सके। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। इसी के साथ स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाए जा रहे हैं गुरुजी के, कॉल कीजिए, गुरुजी से बात करें और अपनी कोई भी समस्या आपको है उसका समाधान भी आप करवा सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे गुरुजी द्वारा बताई गई एक प्रचंड विधि के साथ। जय माता दी।